सभी भोले के भक्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव के 5 कैलाश पर्वत हैं। कैलाश मानसरोवर, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश, आदि कैलाश और मणि महेश कैलाश। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 5 कैलाश की यात्रा करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही साल 2015 में मुझे भी मणि महेश कैलाश की यात्रा करने का मौका मिला, तो मैं आज आप सभी के सामने अपनी यात्रा का वर्णन करूंगा। मुझे आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगा। यात्रा का आरंभ हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर से होता है। रात्रि के समय में अपने सभी साथियों के साथ अपना सामान लेकर हमीरपुर से निकले और 2 घंटे के सफ़र के बाद कांगड़ा ज़िले में पहुंच गए। वहां हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और चाय पानी पिया। उसके बाद फुल नाइट हमारी यात्रा चलती रही और सुबह के समय हम डलहौजी पहुंच गए। डलहौजी शहर में पहुंचकर हमने थोड़ी फ़ोटोग्राफी की और शहर का भ्रमण किया। डलहौजी में घूमने के बाद हम खजियार शहर पहुंच गए। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और जब वहां बर्फ़ पड़ती है तो वह स्विट्ज़रलैंड जैसा ही लगता है। हम वहां गए, उस समय बर्फ़ तो नहीं थी, लेकिन वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। हम वहां थोड़ी देर रुके, घूमे और हमने वहां घुड़सवारी भी की। उसके बाद हम वहां से चंबा शहर के लिए निकल गए। शाम को हम चंबा पहुंचे और हमने वहां एक सराय में विश्राम किया। चंबा में हम रावी नदी के किनारे घूमे और रात के समय वहां मार्केट में भी हम घूमे। अगले दिन सुबह उठकर हम भरमौर के लिए निकल गए। रास्ते में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था और हमने सूर्योदय भी रास्ते में ही देखा। भरमौर पहुंचकर सबसे पहले हमने भरमानी माता के दर्शन किए और वहां पर प्रसाद भी चढ़ाया। भरमौर का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक था। वहां से पहाड़ जितने सुंदर लग रहे थे वो मैंने कभी भी नहीं देखे थे। वहां पर बहुत ज़्यादा शांति थी और वहां सेब के पेड़ भी थे। हमने वहां से थोड़े सेब तोड़कर खाए और सच में वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। फिर हम भरमौर में थोड़ा घूमने के बाद वहाँ से हडसर के लिए निकल गए। हडसर पहुंचकर हमने देखा वहाँ बहुत ट्रैफिक था। हडसर से ही मणि महेश की यात्रा का आरंभ होता है। हडसर में हमने एक मैप देखा जो कि मणि महेश यात्रा का था। मैप में हमने देखा कि पैदल पथ की यात्रा 13 किलोमीटर की है, जिसमें 6 किलोमीटर के बाद धनछो नाम की जगह आएगी और उसके 6 किलोमीटर बाद आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे और 1 किलोमीटर के बाद मणि महेश कैलाश पर्वत आपके सामने होगा। तो भोले का नाम लेकर हमने अपनी यात्रा दोपहर के समय शुरू कर दी। यात्रा करने के मुख्य 3 माध्यम हैं, पैदल, घोड़े के द्वारा और साथ में आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जा सकते हैं। हम तो भोले के वक्त थे तो हमने तो पैदल पथ यात्रा करना आरंभ कर दिया। तो पैदल चलते वक्त भी बहुत ही सुहावना मौसम था। एक तरफ नदी बहुत ही अच्छे से बह रही थी, यह मणि महेश झील से आ रही थी। इस जल को हमने प्रणाम किया और हम आगे चलते रहे। धीरे धीरे हम चलते रहे और 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम रेस्ट भी करते रहे। हम यह यात्रा सावन के समय कर रहे थे। उस समय बहुत सारे भक्त लोग हमें रास्ते में मिले। साथ ही हर 2 किलोमीटर बाद टेंट भी थे, जिसमें फ्री में आपको भोजन और जल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध थी। हम धीरे धीरे चलते रहे और जब थक जाते तो हम थोड़ा विश्राम करते। हम जितना ऊपर जा रहे थे उतनी हवा शुद्ध और वातावरण बहुत ही मनमोहक था। शाम भी होने वाली थी लेकिन हम चल रहे थे। ये शाम इतनी सुंदर थी कि हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि हम ऊपर पहुंच पाएंगे या नहीं। हमने रात गौरीकुंड में ही विश्राम किया और सुबह उठकर बाकी का सफ़र तय किया और मणि महेश कैलाश की यात्रा के लिए पहुंच गए। सुबह जब हम पहुंचे तो उस समय सूर्योदय नहीं हुआ था। वहाँ पर मणि महेश झील का पानी भी पूरा जमा हुआ था
वहाँ पर कुछ भक्तजन झील के किनारे पहुंचकर थोड़ा बर्फ़ को तोड़ तोड़कर जितना पानी पिघल सकता था उसको छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल में भर रहे थे। और कुछ श्रद्धालु तो ठंडे पवित्र पानी में स्नान भी कर रहे थे। मैंने भी हिम्मत करके झील में थोड़ा हाथ डालकर देखा, लेकिन मेरी नहाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने वहाँ पर बस सिर्फ मुँह हाथ ही धोया। उसके बाद वहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि जैसे ही सूर्य की किरण निकलेगी हमें भगवान भोले के मणि रूप में दर्शन हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं, कभी त्रिशूल के रूप में, कभी डमरू के रूप में, और कभी खुद ही उनकी आकृति बन जाती है। मैं भी उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब सूर्य की पहली किरण निकले और मुझे भी भगवान के दर्शन हो। और उस पल को कैद करने के लिए मैंने वीडियो को ऑन करके रखा था। मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके वीडियो बनाता रहा। और अचानक एक ऐसा पल आया जिस पल मणिमहेश पर्वत के ऊपर एक छवि प्रकट हुई। उस छवि को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे भगवान शिव ने ही वहाँ दर्शन दे दिए हों। वो छवि पल पल अपना रूप बदल रही थी। उसके पैर धीरे धीरे निकल रहे थे, उसके एक हाथ बाहर निकल रहा था और डमरू की आकृति उसके हाथ में आ रही थी, और उनके सिर से कुछ निकल रहा था जैसे गंगा जी बह रही हो। वे भगवान शिव ही थे। ये मेरी किस्मत है कि मैं इस पल को वीडियो में कैद कर पाया। और धीरे धीरे यह आकृति बदल रही थी। और सच में ये भगवान शिव ने जो हमें दर्शन दिए, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य था। और यह अद्भुत भी है और अविश्वसनीय भी है। अगर आप देखोगे तो इस समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान शिव ने एक पैर उठा लिया है और वे डमरू बजा रहे हैं, और साथ ही उनकी जटाओं से गंगा बह रही है। ये जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और देखते ही देखते भगवान शिव की आकृति गायब हो गई। और इसके बाद भगवान सूर्य नारायण मणिमहेश पर्वत के पीछे से निकले, जो कि छुपे हुए थे। भगवान सूर्य नारायण धीरे से जब पर्वत के पीछे से निकले तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई मणि चमक उठी हो। भगवान सूर्य नारायण के नज़र आते ही शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, और जितनी भी ठंड लग रही थी वो एकदम कम हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों ने लकड़ियाँ भी जला रखी थी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ, जो सीधा भगवान सूर्य नारायण की किरणों से असर हो रहा था। अब झील का पानी भी धीरे धीरे पिघल रहा था। श्रद्धालु लोग इसमें स्नान कर रहे थे और पानी भर रहे थे। नहाने के बाद श्रद्धालु अब भगवान के दर्शन कर रहे थे। और यहाँ पर नंदी महाराज के सामने कुछ लोग उनके सींग में ऐसे दोनों उंगलियों से करके मणिमहेश पर्वत को भी देख रहे थे। यहाँ पर मानना है कि इस तरह से मणिमहेश पर्वत को देखना बहुत शुभ है, और उनके कान में अगर मनोकामना मांगी जाए तो वह ज़रूर पूरी होती है। नंदी महाराज भोले बाबा तक हमारी बात पहुँचा देते हैं। इसके बाद हमने वापस उतरना स्टार्ट कर दिया, और रास्ते में सुंदराशी नाम के ग्लेशियर को भी हमने देखा। और करीब 5-6 घंटे चलने के बाद हम नीचे हडसर वापस पहुंच गए। तो मुझे आशा है मेरी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय भोलेनाथ।